हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए आज फिर से एक क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें लिखा गया है कि जो बहुपद है 4x² + 4x + 1, इसका जो है शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम सब ये सीखे थे कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर क्या है कि उसी शून्यक का द्विघात बहुपद में जो है दो शून्यक होता है, तो उसी शून्यक का योग निकालेंगे और उसी शून्यक का जो है गुणनफल निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसका शून्यक और गुणनफल निकाला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है, और यहाँ शून्यक का जो है योग और गुणनफल निकाला। ये जो है त्रिघात बहुपद में भी पूछा जाता है शून्यकों का योग और गुणनफल। अब यहाँ पर पूछेगा ये कि द्विघात बहुपद में होता है शून्यक और द्विघात समीकरण में होता है मूल। यहाँ पर अगर लिखे तो जो द्विघात बहुपद है उसमें जो है जीरो करने वाले को शून्यक बोलते हैं, शून्यक। और द्विघात समीकरण में जो है उसको मूल बोलते हैं, मूल। तो अब ये अंतर क्या हुआ दोनों में। द्विघात बहुपद जैसे एक लिखा गया, ये एक बहुपद है। बहुपद वो होता है जिसका में जो है चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या होता है। यहाँ पर चर का घात 2 है, यहाँ पर चर का घात 1 है, यहाँ पर चर का घात 0 है। तो ये बहुपद है, एक से चर में बहुपद है, इसका नाम जो है द्विघात बहुपद रखते हैं। तो इसमें घात 2 है तो 2 शून्यक होगा। तो बहुपद के लिए विशेष जो शब्द आता है वो आता है शून्यक। लेकिन जब समीकरण की बात करें तो इसी बहुपद को 4x² प्लस में 4x + 1, ये जो है एक बहुपद है, ये एक बहुपद का रूप है। बहुपद है, इसमें चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या है, ये बहुपद हुआ। अभी समीकरण क्या होता है कि इसी को 4x² प्लस 4x + 1 बराबर अगर 0 करते हैं तो ये समीकरण बन जाता है। तो बहुपद में क्या होता है कि उसका शून्यक होता है जो आंसर आता है। हालांकि दोनों का आंसर एक समान आएगा। इसका जब शून्यक निकालते हैं तो समीकरण के रूप में लाना पड़ता है, इसका जब समीकरण निकालते हैं तो समीकरण के रूप में लाना पड़ता है। तो वो जो निकलता है शून्यक अल्फा बीटा का मान, तो उसको द्विघात बहुपद, हालांकि चैप्टर जो है द्विघात बहुपद चैप्टर है, तो उसमें उसको शून्यक के नाम से जाना जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में वो शून्यक कभी दिया जाएगा कि इसका जो है मूलों का योग गुणनफल निकाले या केवल मूलों का योग निकाले। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। इसमें क्या है, मूल और शून्यक जो है वही बात होता है, बशर्ते समीकरण जहाँ पर हो, द्विघात समीकरण हो, वहाँ पर जो है द्विघात समीकरण में मूल होता है और बहुपद जो होता है उसमें शून्यक होता है। तो ये दोनों का जो इसमें x का जो आंसर आएगा, दो शून्यक निकलेगा या जिसको मूल बोलेंगे वो एक समान आएगा। तो यहाँ पर शून्यक और मूल जो है वही बात होता है। इसमें दो शून्यक है, अल्फा बीटा है, तो इसका जो इसमें आंसर आएगा वही आंसर इसमें आएगा। बशर्ते समीकरण और बहुपद में अंतर ये होता है कि ऊपर वाला ये समीकरण, नीचे वाला ये समीकरण है, ऊपर वाला बहुपद है। तो शून्यक और जो मूल होता है वो वही होता है। इसका निकालना है कि शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यक सबसे पहले हम सब सीखे थे कि शून्यक कैसे निकलता है, तो इसका गुणनखंड कर देते थे, तो उस तरीके से जो है शून्यक निकलता था। अब क्या करेंगे कि शून्यकों का योग निकालना, मतलब जोड़। जैसे अगर मान लिए कि अल्फ़ा का मान है 2 और बीटा का मान है 4, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग या मूलों का योग जो है वो 2 + 4 यानी 6 आ जाएगा। और गुणनफल लिखे अल्फ़ा × बीटा, तो 2 × 4 यानी 8 आ जाएगा ये। तो इसमें सबसे पहले मतलब ये है कि इसका शून्यक निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को जोड़ना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो शून्यकों का योग या मूलों का योग निकलेगा, और गुणा करेंगे तो शून्यकों का योग और मूलों का गुणनफल निकलेगा। तो इसमें लगता है कि ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए जो एक फार्मूला लाया गया, वो फार्मूला क्या हो जाता है वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले इधर जो है द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax² + bx + c होता है, और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये आप सब जानते होंगे। अब इसमें क्या है कि ये शून्यकों का योग, शून्यकों या मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, द्विघात है तो दुइये को शून्यक होगा अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो -b/a होता है। उसके बाद शून्यकों या मूलों का गुणनफल लिखते हैं, शून्यकों या मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा, तो वो होता है c/a। तो ये एक फार्मूला है, इसी फार्मूला से जो है उसको बनाएंगे। और लॉन्ग भी विधि होता है, लेकिन शॉर्ट विधि यहाँ पर सीखेंगे, ये फार्मूला से बनाया जाता है।
द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता है और दोनों शून्यकों का योग जो है माइनस बी बाई ए होता है और दोनों का गुणनफल जो है वो सी बाई ए होता है। अब बी सी ए क्या हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए का मान होगा, एक्स का जो गुणांक होगा वो बी का मान होगा, जो बच जाएगा वो सी का मान होगा। तो यहाँ पर सॉल्व में लिखते हैं कि चूँकि बहुपद 4x² + 4x + 1 में इसमें जो है a का मान कितना है, तो 4 है, b का मान कितना है, 4 है, c का मान कितना है, 1 है। तो निकालना जो है वो शून्यकों का योग निकालना है। तो इसलिए शून्यकों का योग, जिसको अल्फ़ा प्लस बीटा दो शून्यक होता है, इसका योग जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। ये फार्मूला से माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी मतलब बी का जो माइनस तो पहले से लगाना है, बी का मान जो है ये 4 है और ए का मान जो है वो भी 4 है, इससे ये कट गया तो 1 आया, तो यहाँ पर ये -1 आया। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा जो सी बाई ए होता है, सी बाई ए। तो यहाँ सी का जो मान है वो 1 है और ए का मान 4 है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हुआ, अतः अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया है -1 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1/4 आया है। ये तो ये फार्मूला से इस तरीके से बनाया जा सकता। इसका जो है मतलब शून्यक निकाल भी सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का मान निकाल के फिर जोड़ा जा सकता है, और नहीं तो ये फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट ये बन जाएगा। इसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद इतना में जो है मूलों का योग क्या होगा, तो वहाँ पर जो है डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। मूलों का जो योग है -b/a, तो -4/4 काट देंगे तो -1 आ जाएगा। और गुणनफल पूछा जाए तो c/a यानी 1/4। तो इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी का जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा गया कि यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद x² - x + 7 के शून्यक हो तो अल्फ़ा² + बीटा² का मान निकालना है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया जाता है सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में भी होता है। तो इसको लिखते हैं। सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद और ये जो बहुपद होता है ना उसको P ऑफ x से भी लिखा जाता है। जो बहुपद है इसको शॉर्टकट में P ऑफ x से लिखेंगे, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x। x जो है वो चर का घात बताता है। अब जैसे लिखा जाएगा कि P ऑफ y, तो इससे पता चल जाएगा कि y चर में बहुपद है। जैसे P ऑफ y का उदाहरण देते हैं तो yx² + 2y + 7। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। इसको कभी कभी जो है f ऑफ x भी लिखा जाता है। f का मतलब होता है फंक्शन, P का मतलब पॉलिनोमियल होता है, और जब f ऑफ x लिखा जाता है f ऑफ x, और जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना वो चर को दिखाता है। तो ये फंक्शन होता है, मतलब फलन जो होता है वो जो भी बीजीय व्यंजक होता है, यहाँ पर sin थीटा cos थीटा ये सब के सब जो है बीजीय व्यंजक के रूप में होता है उसको फंक्शन बोलते हैं, फलन बोलते हैं। तो ये आगे क्लास में पढ़ना होता है 11th 12th में। और यहाँ p ऑफ x को पॉलिनोमियल कहा जाता है, बहुपद इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर P ऑफ x लिख सकते हैं या फिर द्विघात बहुपद x² - x + 7 में। फिर यहाँ पर अगर ये द्विघात बहुपद है, ये केवल जो बराबर में 0 नहीं है तो ये द्विघात बहुपद हुआ। और अगर समीकरण के रूप में रहता तो इसको लिख देते हैं द्विघात बहुपद, यहाँ जो है x² - x + 7 है। और अगर समीकरण देखें तो समीकरण हो जाएगा x² - x प्लस में 7 = 0। तो ये समीकरण हो गया। तो समीकरण और बहुपद में अंतर बस यही है, समीकरण और बहुपद में अंतर यही है। द्विघात बहुपद में शून्यक होता है, द्विघात समीकरण मूल होता है। तो इसमें क्या है कि a बराबर क्या होता है, x² का गुणक। तो x² को छोड़ देंगे तो वहाँ पर 1 है, तो 1 है। उसके बाद b का मान, तो x को छोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर माइनस का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो -1 है। और c का मान जो है वो 7 है। निकालना क्या है कि अल्फ़ा² + बीटा²। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अल्फ़ा² + बीटा²। ये जो है होता क्या है, तो जिस प्रकार जो बीजगणित का फार्मूला ये होता है कि a² + b² यानी a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, या फिर इसको लिखते हैं a - b के होल स्क्वायर प्लस में 2ab। यानी अंदर अगर प्लस है तो बाहर माइनस होना चाहिए, हम अंदर माइनस है तो बाहर प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता -b/a होता है।
तो ये वाला लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है। तो यहाँ पर क्या है कि अल्फ़ा जो है वो ए का मान है, बीटा जो है वो बी का मान है। तो होगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस में 2 गुना अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए है। अब यहाँ पर मान को पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पर होगा माइनस बी, तो एक माइनस यहाँ पर है और एक माइनस ये फार्मूला का है, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस 1 हो जाएगा। अब बचा में ए का मान जो है 1 है, तो इसका स्क्वायर माइनस में 2 गुना सी का मान 7 है और ए का मान 1 है। तो 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया। और इधर 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं, तो 1 में से 14 घटाएंगे तो माइनस में 13। तो ये हमारा आंसर होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। अब इसी में क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, कभी कभी कहा जाएगा, कभी कभी ये लिखा जाएगा कि 1/1 अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान, या फिर 1/अल्फ़ा का स्क्वायर और 1/बीटा का स्क्वायर, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, फिर पूछा जा सकता है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, उसके बाद अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये सब क्वेश्चन जो है भिन्न का जोड़ यहाँ पर कर लेंगे और फिर उसी प्रकार ये फार्मूला लगेगा तो ये बन जाएगा। यहाँ पर होता क्या है कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर अगर पूछता तो इसका फार्मूला ये होता है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का रूट। तो ये होता है फार्मूला। ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू पर बन जाएगा, इसका भी इनका जोड़ किया जाएगा तो उससे बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी का जो क्वेश्चन है वो लिखा गया कि यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस माइनस में 7x प्लस 10 है और का शून्यक है, यानी अल्फ़ा बीटा, यानी यहाँ पर क्या है कि जो कहा गया कंडीशन ये है कि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद जो है हमारा, उसका अगर शून्यक हो तो 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का जो है मान निकालना है। यहाँ पर कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद दिया जाएगा, कहेगा कि P और Q, यदि P और Q द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, या अभी जो है P माइनस Q का मान बताएं, या 1/P प्लस 1/Q का मान बताएं। तो यहाँ पर कुछ भी डाला जा सकता है, अल्फ़ा बीटा की जगह MN कुछ भी डाला जा सकता है, कोई भी शून्यक हो सकता है, बशर्ते अगर कॉमन चीज़ जो है, मतलब सब जगह जो यूज किया जाता है वो अल्फ़ा बीटा होता है, वहाँ पर S M कोई भी चर राशि लिखा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 में। इसे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें निकालना था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी ये निकालना है। इसमें आप बताइए कि a बराबर कितना है, b बराबर कितना है और c बराबर कितना है। तो a बराबर क्या होता है, x स्क्वायर को जो छोड़ के बच जाएगा, तो x स्क्वायर को छोड़ देंगे तो वो 3 है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है x को छोड़ के बचा -7, उसके बाद जो इधर बचता है वो 10। इसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या, ये बहुपद को उलट देगा, कहेगा कि -7 आप प्लस में 3x स्क्वायर आप प्लस 10। तो इसमें ये नहीं कि यहाँ पर रहता है जो वो होगा a का मान, इसमें ध्यान से देखिएगा x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, x स्क्वायर का गुणांक होगा वही a का मान होगा, और जो x का गुणांक होगा वो b का मान होगा। तो कभी कभी ऐसे भी डाला जाएगा और वहाँ पर मूलों का योग, गुणनफल या शून्यकों का योग, गुणनफल पूछा जाएगा। तो इस पर जो ध्यान से इसको गौर से बनाइएगा। अभी लिखा गया है कि 1/अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में 1/बीटा का स्क्वायर। अभी ये भिन्न के जोड़ के रूप में है। अब इसको करते क्या है, लघुत्तम यहाँ पर ना होगा, तो लघुत्तम मतलब LCM, इसको इससे गुना कर देते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको इससे गुना किए, उसके बाद बीटा के सामने जो 1 है उसको गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर, इधर जो है अल्फ़ा के सामने 1 है उसको गुना करेंगे तो अल्फ़ा। जैसे अगर 4/3 है प्लस में 6/9 है, पर में 1 लिख देते हैं, तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं ताकि इसका लसा ना हो। तो इसका अगर लसा ना होता है तो 7 या 21 लिख देते हैं, और उसके बाद 7 के सामने जो 1 है उसको से गुना कर देते हैं, 3 के सामने 1 है उससे गुना कर देते हैं, जोड़ लेते हैं 8। तो यहाँ पर तो जुटेगा नहीं, तो यहाँ पर ये हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। इसमें क्वेश्चन अगर रहता 1/, तो यहाँ पर क्या है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा जो है इसका भी मान कभी पूछा जाएगा, तो इसमें भी भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा। फिलहाल अभी जो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो वही बात हुआ। इसको लिख देते हैं एक बार कि ये है अल्फ़ा, पहले लिख देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब बटा में अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर है, तो इसको जो है 2 गुना 3 1 का पावर 1 की जगह दे देंगे, तो ये हो जाता है। यहाँ पर
वो घातांक का जो फार्मूला होता है कि a का पावर जो है m गुना b का पावर m, अगर दोनों का बेस जो है बराबर नहीं होता, बेस बराबर नहीं होता है, अब घात बराबर होता है तो दोनों बेस में गुना हो जाता है। अब यहाँ जो है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, तो वही फार्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर पे लगेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, जैसे पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बना है। अब बच्चा में अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर, यहाँ पर ये अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब गुना का चिन्ह है, वहाँ पर गुना होता है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, वो होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना सी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो सी बाई ए होता है। अब बच्चा में अल्फ़ा इंटू बीटा तो सी बाई ए होता है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। आगे इसको जो है रफ कर देते हैं, तो आगे इसको बनाते हैं। तो ये जो है माइनस बी, तो बी का जो मान है वो -7 है, यहाँ वाला माइनस वहाँ वाला माइनस प्लस हो जाएगा 7, और नीचे में ए का मान जो है वो 3 है, और इसका स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, फिर माइनस में 2 है, और गुना में सी का जो मान है वो 10 है, और ए का जो मान है वो 3 है। अब बच्चा में सी का जो मान है वो 10 है, और ए का जो मान है वो 3 है, तो इसका स्क्वायर 10/3 का स्क्वायर। फिर आगे लिखते हैं इसको कि 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, बटा में 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये नहीं कि इससे ही कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये ऊपर ही होता है, तो -10 दूना 20 और बटा में 3, और नीचे में जो है 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और बटा में 3 तिहाई 9। तो अब जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, ऊपर में जो है लसा कर लेते हैं, तो लसा जो है 9 और 3 का लसा जो है 9 होगा, 9 से इसमें भाग देंगे तो 1 से 49 में गुना करेंगे तो 49 आ गया, 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 को 20 से गुना करेंगे तो 20 तिहाई 60 बटा में 100 बटा में 9। अब जो है इसको इधर लिखते हैं यहाँ पर, तो उधर जो है 49 में से जो है वो 60 घटा लेंगे, तो 49 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो वो बचेगा माइनस, यानी 49 में से कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं तो माइनस में बचेगा, तो माइनस में जो है 11 बचेगा और नीचे में 9 है। 49 में से 60 घटाएंगे तो माइनस में जो है 11 बचेगा, नीचे में जो है ये वाला 9 है। अब फिर बटा है, तो बटा जो है यहाँ पर मेन जो बटा है वो यहाँ है, ये रहा मेन बटा, तो मेन बटा है। अब जो 100/9 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो 9 ऊपर और 100 नीचे आ जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो -11 बटा में 100, तो ये हुआ इसका आंसर। तो इस तरीके से जो है ये तीनों क्वेश्चन जो हम डील कर दिए, और आगे के लिए प्रैक्टिस के लिए जो है वो क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर या फिर जो बुक है NCERT बुक है, अधिकतर जो है क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।